हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए टॉश पब्लिकेशन का बिहार दारोगा का सेट लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप अपने चैनल पर मार्क्समैन का सेट अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए आज से हम लोग टॉस का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड, और ये इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेट किए गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉस का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के घटना चक्र के साथ साथ करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। वहाँ पर जाइए, मेरे चैनल को पर्सनली विजिट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ये सब ऑलरेडी हम लोग मार्क्समैन के टेस्ट में कवर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर फ्यू सेकंड्स आपको प्रोवाइड करूँगी, आप इसका आंसर बतलाइए और कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बतलाइएगा कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो 10 मंडल थे ना, तो उसमें से जो थर्ड मंडल था यानी तीसरा मंडल था, उसी में ही गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। अगर कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है, तो यह मंत्र सावित्री देवी एवं सूर्य देवता को समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्तूप। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मगध राज्य। क्योंकि देखिए, मगध के जंगलों में ना उस टाइम काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हाथी मौजूद थे, इसलिए मगध के शासक युद्ध के दौरान हाथी को लेकर जाते थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मगध से निकलकर सामने आ रहा है, और वो ये है कि जो मगध शासक अजातशत्रु था, जब उसने बज्जी संघ का युद्ध किया था, तो उस युद्ध के दौरान पहली बार अजातशत्रु ने महाशिला कंठक तथा रथ मूषल, ये दोनों नामक अस्त्र व शस्त्र का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, तक्षशिला। तक्षशिला की अगर बात करते हैं तो ये भारत का नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय है। और प्रेजेंट टाइम में अगर तक्षशिला के स्थिति के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद से ही कुछ दूरी पर पश्चिम में सिचुएटेड है तक्षशिला। नेक्स्ट है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित मूर्ति कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उसे गांधार कला शैली कहते हैं। नेक्स्ट, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और अगर सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की थी। नेक्स्ट है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है, जिसमें समुद्रगुप्त द्वारा किया गया भारत विजय का वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। नेक्स्ट, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुरु हरगोबिंद ने। जो सिखों के जो छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था तथा गुरु हरगोबिंद ने ही सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदलना शुरू किया।
नेक्स्ट है कि भाग एवं बलि थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजस्व के स्रोत। ये प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत के नाम से जाने जाते थे, भाग तथा बलि। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मंदिर रचना शैली को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जैनुलाब्दीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहते थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन ए, मराठों ने। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो यह महात्मा गांधी द्वारा अगस्त 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। बट जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जब चौरी चौरा की घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, इसी वजह से महात्मा गांधी को वापस असहयोग आंदोलन लेना पड़ा 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है, बतलाइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें तो सहायक संधि प्रणाली से, यह भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन से, यह भी सही, बट सी यहाँ पर गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित थे। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी? तो 1803 ईस्वी में। और अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था, जो सन 1817 से 1818 के दरमियान चला था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं, चिन्ह नंबर बतलाइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लद्दाख का पठार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान यानी गार्डन कहा जाता है बट एक्चुअल में वह उद्यान नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलकाता का ईडन गार्डन। कोलकाता का जो ईडन गार्डन है ना फ्रेंड, जिसकी स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी, ये वास्तव में कोई बगीचा यानी गार्डन नहीं है, यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यू मंगलोर से। अगर कुद्रेमुख की खान की बात करें तो यह कर्नाटक में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। ऑप्शन डी इज कांडला बंदरगाह, जो स्वतंत्रता के बाद गुजरात में स्थापित किया गया था, विकसित किया गया था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड ये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुध और शुक्र, ये जो दोनों ग्रह हैं इसके कोई उपग्रह नहीं है। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कालाहारी डेजर्ट की अगर बात करते हैं तो यह अफ्रीका में सिचुएटेड है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, थार मरुस्थल एशिया में तथा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये कोलोरेड नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है वहाँ पर सिचुएटेड है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट है कि अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन सी भूमध्य सागर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। देखिए गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं क्यूराइल जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है। कनारी अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट की जलधारा है। और लेब्राडोर जो है वो अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। तो चलिए नेक्स्ट है कि टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट, 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन जब किया गया था तो उस समय कुल कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज बने थे?
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो 5 रिट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सिर्फ यह अधिकार प्राप्त है कि वो रिटों को जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके, वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट को जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं ना फ्रेंड, तो आप देख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य जो है ना वो पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था हमारे संविधान में। वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में किया गया, उसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो चलिए आगे है 31 की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रताओं को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन सी वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का जो चुनाव किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 में वर्णित है कि किसी विशेष कंडीशन पर राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने की परमिशन देता है। हालांकि अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 पार्ट कोरम होना जरूरी होता है। 1/10 पार्ट, कितना? 1/10। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है? ऑप्शन सी 22 भाषा। तो चलिए नेक्स्ट 38 है कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो निजी लेखा निर्माण का यानी ऑन अकाउंट प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन बी भारत में मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है? ऑप्शन ए मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है फ्रेंड? मछली उत्पादन से। अगर नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो चीन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे पहला पोजीशन पर है मछली उत्पादित करने में, दूसरा पोजीशन पर जापान तथा तीसरा पोजीशन पर हमारा भारत है। नेक्स्ट है कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा? तो आप इसे बदलाइए, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जब हम लोग ये चारों ऑड नंबर को ऐड करते हैं यानी 3 + 7 + 11 + 13 तो वो 34 के बराबर आता है। नेक्स्ट है कि SIDBI इसका द्योतक है, यानी सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? अगर पूरा के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एनिटाइज टू रूरल एरियाज और इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन डी, तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से मौजूद यानी आसानी से सुलभ ना हो उसी को ही दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है? ऑप्शन बी RBI।
नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया एवं द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी एक नहीं है? तो राज्य की व्यापक भूमिका एवं हस्तक्षेप ये विशेषता है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व भी इसकी एडवांटेज है तथा आर्थिक समानता का महत्व भी है। बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूंकि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, मांग और पूर्ति का महत्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी, एन.के. सिंह। नेक्स्ट, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? ऑप्शन सी, क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन बी, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्राकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो ऑप्शन बी, बहुलित आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट है कि मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए ऑप्शन सी, पोलेराइट प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्यू टू रेडिएशन यानी विकिरण के जरिए। नेक्स्ट, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पास्कल लॉ का। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। नेक्स्ट, कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु यानी एलॉय है? तो तांबा तथा टीन का। नेक्स्ट है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नमक के घोल का जो घनत्व रहता है, जो डेंसिटी रहती है, वो अंडे के घनत्व के कंपैरिजन में हाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 61 की तरफ कि अपमार्जक यानी डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन डी, ब्यूटेन। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। ऑप्शन सी, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को। नेक्स्ट है कि स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी पेरीविसेरल कोइलम, जलवाही तंत्र तथा हीमल तंत्र। नेक्स्ट, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, पोटास एलम, जिसे कॉमन भाषा में हम लोग फिटकरी बोलते हैं। अगर पोटास एलम की बात हम लोग कर लें उसके केमिकल फार्मूला की, तो आप नोट कर सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, आप नोट कर सकते हैं इसे। ये पोटास एलम यानी फिटकरी का केमिकल फार्मूला है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर 3 होगा, 324H2O। नेक्स्ट है कि मछली का एयर ब्लैडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन सी, सहायक श्वसन अंग एवं द्रव स्थैनिक अंग दोनों रूप में।
नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसें यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जाती है? तो ऑप्शन सी, जीवाणु से। 70 नंबर है कि शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर डिपेंड करता है? तो पिता के अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम XY रहता है, वहीं फीमेल यानी माता की क्रोमोसोम XX होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्व है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। तो चलिए नेक्स्ट है कि पादप कली है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? ऑप्शन बी, क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थी? तो ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:3:4 है तथा इसका पेरीमीटर 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजाओं का लेंथ ज्ञात करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सपोज डैट ये ट्राइंगल है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर इसका रेशियो आप देख सकते हैं 2:3:4 है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए तो 2x + 3x + 4x = 63। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा बोल रहा है तो 4 × 7 28 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर। 75 है कि एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिसका औसत 88.5 है इससे जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप देख लीजिए। 35 छात्रों का औसत 63 दिया हुआ है, जिसमें से 2 और छात्र ऐड हो रहे हैं फ्रेंड जिसका औसत 88.5 है। कितना है? 88.5 डिवाइडेड बाई 37। 37 आया कैसे? 35 + 2 तो 37। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 64.20। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? ऑप्शन सी, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि गरबा एक नृत्य है गुजरात का। गुजरात के कुछ और भी नृत्य हैं जैसे झकोलिया, रासलीला, दीपक नृत्य एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, तो प्रिंसिपल को आप x रुपया जब लेट कीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकलेगा अमाउंट माइनस p करके। तो अमाउंट यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, यानी 3x - x करके सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100 का जब फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो रेट यहाँ पर 33.33% आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कार 257 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले 3 घंटे में यह 53 किलोमीटर/आवर की गति से दौड़ती है। यदि कार द्वारा यात्रा अगले 1 घंटा और 45 मिनट में समाप्त करनी है तो बची हुई दूरी के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 56 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन डी, 914। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए, यानी केरल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल की है 94% के आसपास, मिजोरम 91%, गोवा 89% तथा त्रिपुरा 87%। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो बिहार स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबा द्वारा वर्ष 2021 का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ होगा? ऑप्शन ए, सर्बिया में। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित रुस्तम क्या है? तो ऑप्शन बी, रुस्तम है मानवा रहित ड्रोन।
यहाँ पर से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण की समाप्ति के बाद अब इसके दूसरे चरण की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी 2020 से 21 से 2024-25 तक। नेक्स्ट है कि अपना यूरिया सोना उगले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुप्पा वरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, श्री नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी के श्रीकांत। नेक्स्ट है कि तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी रॉस टेलर। नेक्स्ट, रणजी क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए वसीम जाफर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने सांस लेने की समस्या वाले रोगियों के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी स्पाइस जेट ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी यानी मेजॉरिटी स्टेक हासिल करने के लिए सहमति जताई है? अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान को किसने आयोजित किया था? ऑप्शन बी टेरी ने। और टेरी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, विश्व के किस मुख्यालय की छत पर गांधी सौर पार्क की स्थापना की गई? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? ऑप्शन बी इजराइल के साथ। नेक्स्ट, 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्रदान किया गया? ऑप्शन बी पीटर हैंडके को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICC ने किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम की श्रेणी में शामिल किया है? तो ऑप्शन सी उनका नाम है जैक कैलिस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।